नमस्कार दोस्तों, हमारी मनपसंद चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। एसएस आए हैं। हाँ जी एसएस जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपका स्टैंस क्या है, एथिस्ट में या फिर एग्नोस्टिक में, या फिर कोई इनमें से कोई है आपका? क्या होता है वैसे ये सब? जैसे एथिस्ट वाला अगर स्टैंस आपका रहेगा तो उसमें रहेगा कि गॉड को आप नहीं मानते हैं। एग्नोस्टिक में रहता है कि आपको पता नहीं है, आप अनसर्टेन है इसके बारे में। और थीस्ट वाला कि आप उसमें बिलीव करते हैं गॉड में। अच्छा, थीस्ट में ये रहता है कि गॉड में बिलीव करते हैं। मतलब थीस्ट वाले तो बेवकूफ होते होंगे ना, जो गॉड पे बिलीव करेंगे बिना किसी सबूत के। बिना किसी सबूत के, जब तक कोई सबूत मिले ही ना और कोई कहे कि बिलीव करो बिलीव करो बिलीव सिस्टम, तो ये तो बेवकूफ़ी कहलाएगी बिना सबूत के। दूसरा आपने कहा एग्नोस्टिक का, तो एग्नोस्टिक तो बिना पेंदी के लोटा लग रहे हैं। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतने सारे धर्म आ गए चले गए, और आज तक वो बेचारा अभी तक यही सोच ही रहा है कि भगवान होता है, ईश्वर होता है, कोई ऊपरवारी होता है कि नहीं होता है। साइंस भी आ गया है, साइंस भी इतना आगे डेवलप हो चुका है, आसमान में सूरज से कहाँ कहाँ खोज के चला आया। न जाने क्या क्या चीज। अभी वो बेचारा घर में बैठे छोटा सा दिमाग लेके अभी सोच ही रहा है कि मानूं कि ना मानूं, होता है कि नहीं होता है। बिना पेंदी का लोटा है, उसको कोई बहका देगा, इधर उधर बह जाएगा उधर बह जाएगा, मतलब क्लियरिटी नहीं है उसमें। वो एग्नोस्टिक तो वो तो बिना पेंदी वाला लोटा ही दूसरा है नहीं। तीसरा आपने कहा कि एथिस्ट मतलब गॉड होता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब तक जिस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, सबूत है ही नहीं, इतना साल बीत चुका है, तो नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है, एथिस्ट है। अगर कभी कोई लेके आएगा तो देख लिया जाएगा, विचार कर लिया जाएगा, उसको अपडेट कहा जाता है। जब तक कोई चीज आता ही नहीं है, जब तक नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। नो मतलब नो होता है। जब कुछ आएगा तो आगे देख लिया जाएगा। तो ये चीज है। अब बोलिए इसमें क्या कहना है आपको। हाँ सर, बोलते हैं गॉड में भी जैसे कि आप है ना, दो तीन तरह का है। पहले तो इसमें अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एक तो हो गया आपका रिलीजन साइड में, जो रिलीजन वाले लोग मानते हैं, ठीक है, उनका ग्रंथ हो गया, ये सब हो गया रिलीजन साइड। और एक होता है, एक माना जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट वाला सीन, जैसे कि स्टार्ट हुआ हुआ, ठीक है, तो बिग बैंग का क्या रीजन होगा, या फिर जो होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी चीज का, उसको भी तो गॉड बोल सकते हैं ना, कोई भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि हम इसको ऐसे तो देख सकते हैं ना कि रिलीजन वाला इलॉजिकल, ठीक है, उसको हटा दिया जाए, मतलब वही उसको माना नहीं जाए। और जो इधर वाला एक पॉसिबिलिटीज लेके चल सकते हैं ना कि हाँ हो सकता है। अब इसमें भी ऐसा है कि ये नहीं मान सकते कि जरूरी है कि कोई है, या फिर जरूरी मतलब अनसर्टेन है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि है या नहीं है। और ये अगर रहेगा भी तो कुछ भी हो सकता है, कोई फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटी, कुछ भी, कोई भी अगर उसका जो रीजन होगा। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। कहाँ तक सुने थे, मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया अब था। हमको ये सब याद नहीं रहता है कौन क्या बोला क्या नहीं बोला, हमको बस सबूत से मतलब होता है। अभी तक बस मुझे इतना पता है कि आपने अपने सपोर्ट में कोई भी सबूत एविडेंस अभी तक नहीं प्रस्तुत किया। अभी तक सिर्फ आप जो हैं हवाई बातें किए हैं, तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। कई सबूत देंगे तो उसको मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ कि आपने एविडेंस क्या दिया है। अभी तक आप ठीक है, तो जितनी मैंने बात क्या कहे ऐसा हैं हवा उसमें हवाई दिया कुछ है? भी नहीं, सब हवाई बातें अभी तक बोले हैं। आप कहना क्या क्या बोला है? चाहते हैं? आप इन तीनों में से क्या हैं? एथिस्ट हैं, थीस्ट हैं, एग्नोस्टिक, क्या अपने को मानते हैं आप? बोलिए। मेरा एग्नोस्टिक है, बट रिलीजन को मैं नहीं मानता हूँ, जो भी अच्छा, आप रिलीजन्स ये होते कह हैं। रहे हैं कि आप किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, लेकिन आप जो हैं एक एग्नोस्टिक हैं। आपको लगता है कि कोई ईश्वर कोई ऊपर वाली चीज होता है, यही ना? पॉसिबिलिटीज हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। अच्छा, आप ये सोच और रहे हैं कि साइंस हो भी भी इसे ही सकता मानता है। है। क्या कह रहे हैं आप? साइंस भी इसे ही मानता है। अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं, साइंस साइंस इसको नहीं, एग्नोस्टिक है। नहीं, आपको तब साइंस के बारे में नहीं पता है। आप आप जो सर्च कह कर रहे हैं ना, लीजिए, आपको तो दिख सर्च जाएगा। नहीं कर लीजिए। कितना पढ़ाई किए हैं आप? उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ेगा ना, आपको जानकारी नहीं है ना साइंस के बारे में, साइंस कैसे काम करता है। कितना पढ़ाई किए हैं? उससे फर्क क्या पड़ता है बट? अरे फर्क पड़ता है भाई। आपको रिसर्च नहीं पता है? रिसर्च कैसे की जाती है? बोल रहे हैं कि साइंस ऐसे ही मानता है कि हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसे साइंस मानता है? साइंस ही सब नहीं मानता है, हो सकता नहीं हो सकता है। आपको पता ही नहीं है कुछ भी, और आपको एजुकेशन बताने में आपको शर्म आ रही है। आप बोल रहे हैं कि खोज लीजिए खोज लीजिए। यहाँ हम लोग रिसर्च करके बैठे हुए हैं। रिसर्च ऐसे काम करता है, पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है। जब हाइपोथेसिस बनती है उसमें ये चीज होता है। आप एक एज्यूम करते हैं, एक साइंटिफिक आप थिंकिंग रखते हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि ये जो क्लेम है, ये क्लेम इस तरह से काम करेगा। आप ऐसा सोचते हैं कि कोई ईश्वर है, वो ऐसे काम करेगा। ये आपका हाइपोथेसिस हो सकता है। अब उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे कि हम
जो आप सोच रहे हैं उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो उसके बीच में आपको डिफरेंट जो पहले के रिसर्च हैं उसको पढ़ने पड़ेंगे, मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ेगी, आपको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ को आप ले जाकर उसका आप चाहें तो रिजल्ट निकालेंगे और फिर आप कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूजन में तब आपके देंगे कि जो आपने हाइपोथेसिस सोच लिया था वो हाइपोथेसिस आपके इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। आप जो कह रहे हैं कि साइंस ऐसे सोचता है, वो हाइपोथेसिस का पोर्शन है भाई, वो सबसे पहला पोर्शन है। जब आप एज्यूम करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप आगे की बात ही नहीं कर रहे हैं कि आगे रिसर्च करेंगे तो रिजल्ट क्या निकला। यहाँ सारा खेल तो रिजल्ट पे है ना, कि रिजल्ट आया और देन फिर कंक्लूड आप करोगे। आप कह रहे हैं साइंस ऐसे सोचता है, सोचता ऐसे नहीं है भाई, वो हाइपोथेसिस होता है, और हाइपोथेसिस का साइंस में कोई मतलब नहीं होता है, समझ रहा ना। हाइपोथेसिस सिर्फ प्राइमा फेसी, पहली बार आपने क्या सोचा, आगे आप क्या काम किए हैं, ये उस तरह से है जैसे कोई क्राइम हुआ है, क्राइम पे वहां पे सब लोग आ गए और प्राइमा फेसी जो सिचुएशन है उसको देखकर किसी ने गेस किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, अब उसने सोच लिया। तो वहां पे अगर 50 अलग अलग डिटेक्टिव आएंगे तो 50 तरह से भी सोच सकते हैं, 50 का दिमाग अलग अलग ढंग से काम करेगा। तो वो जो सोच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वही सही हो गया। उन्होंने प्राइमा फेसी उस सीन को देखा, क्राइम सीन को, और अपने अपने हिसाब से एज्यूम निकाला। अब उनको अपने उस चीज को सत्यापित करने के लिए उससे रिलेटेड डेटा, उससे रिलेटेड सबूत और उससे रिलेटेड हर एक चीज को जोड़ जोड़ के सबूत तैयार करना होगा, और तब जाके अपने उस जो उन्होंने सोचा है कि ऐसा ऐसा चीज हुआ होगा उसको साबित करना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि साइंस ऐसे सोचता है? अरे भाई वो हाइपोथेसिस है, साइंस नहीं है। साइंस तब कंप्लीट होगा जब आप फाइनली उसको प्रूफ भी कर देंगे, ये चीज होता है। तो कोई भी साइंस में कोई गॉड ऑर्डर नहीं होता है। आप पता नहीं क्या उस समय से बात कर रहे हैं, अब बोलिए क्या कहना चाह रहे मैंने थे। ये नहीं बोला कि साइंस मतलब, आई थिंक आपने गलत समझ लिया या मैं समझा नहीं हाँ पाया। हम तो गलत समझ साइंस ही ये लेंगे। नहीं, हम तो अब गलत समझ ही नहीं लेंगे। हो सकता है मैं नहीं समझा पाया होगा। अच्छा, कौन से धर्म से आप आए हैं वैसे? मुस्लिम से, हिंदू से, ब्राह्मणवादी, या फिर ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, किस में से आए हैं? मैंने तो बोला कि मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं तो अग्नोस्टिक हूँ। अरे मानते धर्म आप नहीं है ना, आपके माता पिता तो मानते होंगे ना। आप आए किस में से हैं बताइए, बोला तो किस में से आए हिंदू हैं? धर्म। हिंदू धर्म से आए हैं। हिंदू धर्म हाँ में वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उन चारों में से किस वर्ण से आए हैं आप? जनरल बोला जाता है, बट मुझे ऐसा जनरल है। जनरल हाँ, है, लेकिन जनरल में जो कैटेगरी है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किस में से आए हैं आप? ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं होगी? जानकारी आपको तो सब होगी, लेकिन आप यहाँ पे बताना अरे दरअसल लेकिन नहीं चाहते। अरे नहीं हम बता जानकारी नहीं रहे, है, और मैंने आपको मैं बता आपको दिया कि उसको। नहीं, हम बता रहे हैं ना, आप इसलिए नहीं बताना चाहते हैं मिस्टर सूरज। यहाँ पे दरअसल आप लोगों का चक्कर में मुझे पता है, आप लोगों का चक्कर क्या होता है। आप यहाँ पे जनरल जो लड़का होता है, जितना ब्राह्मणवादी जो लड़का होता है, वो क्या करता है, आसमान से गिरता है, खजूर पर लटकता है, उससे ज्यादा बुद्धि उसकी चलती नहीं है। आपकी बुद्धि उससे ऊपर चल ही नहीं पा रही है। आप तो सोच लिए हैं कि हम तो हैं ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी परिवार से हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नौटंकी खड़ा करेंगे कि हम जो हैं एथिस्ट नहीं कहेंगे अपने को, हम ना बिना पेंदी के लोटा बनेंगे अभी। और इसमें क्या करेंगे कि उससे हमारे पास ना एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जहां कहीं नास्तिकता की बात आएगी उधर को घुस लेंगे, और जहां पे कहीं आस्तिकता की बात आएगी उधर को घुस लेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा बराबर रखेंगे। तो ये ब्राह्मणवादियों की जिधर दही उधर बही वाला जो आप लोगों का खेल है ना, वो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। आपको पता होता कुछ है नहीं, क्वालिफिकेशन बताने में आपको शर्म आ रही थी। आपको इवन गॉड पे क्या आज तक वो हुआ है, रिसर्च हुआ है, वो बताने में आप शर्म आ रही है। और आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, हो भी सकता है नहीं, और साइंस को आपने जोड़ दिया उससे। आपको ये तक बताने में शर्म आ रही है कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपकी ब्राह्मणवादी तंत्र है उसमें से क्या है, लेकिन आपको गॉड छोड़ने का जो मोह है वो नहीं खत्म हो रहा। पता है क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि आप जो है ना आज भी ब्राह्मणवादी हैं, आज भी अंदर से ब्राह्मणवादी हैं। बोल दीजिए कि वेद जो है वो कचरा है। वेद आपके लिए कचरा हाँ है? वेद कचड़ा है, हाँ कचड़ा है। गीता? हाँ भाई कचड़ा है, मैंने पहले कंडेम करके रखा है, बट आप उपनिषद? हाँ मुझे इनमें से कोई राम पसंद नहीं है। रामकृष्ण? हाँ मैं सबको कंडेम करता हूँ। रामकृष्ण आप को नहीं सुनेंगे मानते तब ना? तो। नहीं रामकृष्ण मानता को हूँ। नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। नहीं सर, अल्लाह, अल्लाह जेसस? किसी को नहीं। किसी को नहीं मानते। तो फिर और जातिवाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत है। जातिवाद गलत है। रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? रिजर्वेशन आई थिंक सर नहीं होना चाहिए, और उसका मेरा एक रीजन पता है क्या है, जैसे कि अगर रिजर्वेशन रहेगा तो ये और बढ़ते जाएगा।
इसमें क्या होना चाहिए कि अगर कास्ट वाला सिस्टम ही हटा दिया जाए, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया जाए। और रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उन मतलब जो नीचे कास्ट होते हैं उन लोग को दबा के रखा जाता है ना, और उन लोग को पढ़ने वढ़ने नहीं दिया जाता है। तो अगर उन लोग को ये सब दिया जाए, ये सब अपॉर्चुनिटी सारा प्रोवाइड कर दिया जाए, तब तो इसका ये देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर खत्म अच्छा भी करना है ये, तो पहले पूरा अपॉर्चुनिटी सबको दिया जाए। और उसकी देंगे कैसे? इसीलिए बोल रहा हूँ, जब तक नहीं मिले तब तक मत खत्म करिए, बट अगर वो मिल जाए तब। कब तक मिल जाएगा? आपको क्या लगता है वो कब सर तक मिल मुझे जाएगा? कैसे पता, मुझे क्या तो पता वो। आपको नहीं पता जैसा तो फिर आप कैसे कह दिए कि रिजर्वेशन जो है नहीं होना चाहिए? अब बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते लेकिन मैंने जाएगा। मैंने बोला तो कि जब खत्म हो जाए तो हटा दीजिएगा। कब खत्म? बट यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कितना रिजर्वेशन दे दिया है जो कितने समय में खत्म हो जाएगा, कितने समय में समाज बराबर हो जाएगा? मुझे कैसे पता? ये तो जो लोग चला रहे हैं हम हमसे उनसे आपको पूछिए, पूछना चाहिए। हमसे पूछिए। नहीं, हम आप ही से पूछेंगे ना, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा ना कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हम आपको बताते हैं ना। आपने कभी रिजर्वेशन लिया है? आवाज इनकी चली गई, अब कोमा में चले गई है। नहीं, नहीं लिए हैं। दरअसल आप रिजर्वेशन लेके बैठे हुए हैं। हर रिजर्वेशन लेने वाला ही कहता है, जितना जनरल आप अपने को कहे ना कि आप जनरल हैं, इसका मतलब 1000 साल से रिजर्वेशन का आप खाना खा के आ रहे हैं। 1000 साल से आप रिजर्वेशन खाते हुए आ रहे हैं। कैसा रिजर्वेशन? हम आपको बताते हैं किस तरह का रिजर्वेशन। हर व्यक्ति जो आज अपने को जनरल कह रहा है, इसका मतलब कि 1000 साल से रिजर्वेशन का खैरात खाते हुए आया है। और वो जो पिछले 77 साल में जिनको दिया भी नहीं गया है ठीक से रिजर्वेशन, उन पर कहानी अपना ज्ञान देने चला आता है। आपने 100% रिजर्वेशन लिया। कैसे? आपने नियम बनाया कि पढ़ाई का अधिकार आपको है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों ही पढ़ सकता है। ब्राह्मण पढ़ा सकता, शूद्र पढ़ नहीं सकता, अंत्यज पढ़ नहीं सकता, स्त्री पढ़ नहीं सकती। तो आपने रिजर्वेशन 1000 साल से ले लिया। 1000 साल में आप आगे बढ़ गए। 1000 साल में आपने हक ले लिया कि आप ही जो हैं क्या करेंगे, आप धन रखेंगे। धन रखने का अधिकार, ये आपने चैप्टर 8 जो है उसका 410 नंबर श्लोक है मनुस्मृति में। कोई भी देख सकता है, साफ साफ देख सकता है। आप लोगों ने क्या किया? भरपूर रिजर्वेशन का फायदा उठाया पूरे 1000 साल तक। और जब रिजर्वेशन उठा के जब मुटिया गए हैं तो ज्ञान देने आप आ गए हैं कि रिजर्वेशन। अब मैंने पूछा कि कितने समय में खत्म हो जाएगा, आपके पास जवाब नहीं है। हम बता रहे हैं क्या जवाब है। अगले 1000 साल तक जिस तरह से आपने 100% रिजर्वेशन लिया है, उसी तरह से अगले 1000 साल तक 100% रिजर्वेशन पूरे SC ST OBC को उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार दे दी जाए अगले 1000 साल तक। और उसके बाद से एक और काम भी तो किया ना आपने कि दूसरे किसी को, सामने वाले को हक नहीं देना। बोलेगा तो मुंह में लोह सलाखा घुसेड़ दो। ये काम आपको लेना पड़ेगा। नाली साफ करने का काम आप करने पड़ेंगे। ठीक है, आप करोगे, नाली साफ करोगे आप। और तो और आप जो हैं सबके घरों में काम करोगे। जितना आज SC ST OBC का काम जो जो आपने उन पर थोप रखा है, वो सारा काम अगले 1000 साल तक आप काम करो। अगले 1000 साल तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है? तो ये सारा काम आप ले लो और इनको दे दो अगले 1000 साल तक, फिर तब जाके बराबरी होगी। और तब जाके आप ये बात कहना कि भाई अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हम दोनों बराबर बराबर हो गए हैं। बराबरी होती है ना। ऐसा थोड़ा है कि आप 1000 साल से रिजर्वेशन खा रहे हो और सामने वाला को कह दो कि जब उसके अगले 1000 साल मौका आया लेने का तो उससे कह दो कि नहीं नहीं तुम क्या करोगे। ये इन लोगों का ये कहानी देखिए, इन्होंने कौन सा रिजर्वेशन लिया है। इनका मनुस्मृति का एक झलक दिखाता हूँ। ये सब चर्चा नहीं करेंगे ना। ये 1000 साल से जो खैरात खा के आए हुए हैं उसकी नहीं चर्चा होगी। बस आज जो है छोटा सा एक 5% 7% वो भी भरा नहीं जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये चैप्टर 8 का 417 नंबर श्लोक है। क्या लिखता है? ब्राह्मण बिना विकल्प किए हुए दास यानी शूद्र से धन को ले लेवे, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है। मतलब शूद्र का अपना निजी धन कुछ भी नहीं होता है। तो पिछले 1000 साल से जब भी ये क्या करते थे कि जितने शूद्र हैं, शूद्र मतलब आज का पिछड़ा वर्ग, उसका धन ये ऐसे ही ले लेते थे क्योंकि उस पर हक ही नहीं है उसका अपना। और आगे, और वह यानी दास शूद्र स्वामी से ग्रहण करने योग्य धन वाला है। यानी कि स्वामी उसका देगा। उस घर में पूरा फसल चाहे जितना उगा ले, चाहे जितना कमा ले, सब किसका हुआ? ब्राह्मण का हो गया। उसमें से अगर कुछ उठा के ब्राह्मण उसको दे देता है कि ले बेटा तू थोड़ा सा तू भी ले ले, तब वो लेगा। और देखिए, अर्थात उस शूद्र के धन को ग्रहण करने का अधिकार
उसके स्वामी को है। इन्होंने ये नियम बना रखा था कि पिछड़ा वर्ग जो है उसका जितना कमाएगा धमाएगा जितना उसका है वो सब किसका है, ब्राह्मण का है। ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि तू बेटा जितना मंथली कमाता है जो भी काम करता है हम इसमें से तुझको जितना दे देंगे उतना तू लेके रख ले। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये नीचे क्या लिखता है विमर्श, इस वचन के अनुसार आपत्ति काल में शूद्र से बलात्कार पूर्वक धन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण दंडनीय नहीं होता है। अब इसी को थोड़ा सा और विश्लेषण करके नीचे लिख दिया कि अगर शूद्र से बलात्कार पूर्वक, बलात्कार आप समझ रहे हैं ना, शूद्र का बलात्कार कर देगा, बलात्कार मतलब जबरदस्ती, उसका जबरदस्ती जितना धन वन है सब छीन लेगा तो भी वो दंडनीय नहीं होगा ब्राह्मण। मंदिर का घंटा बना के रखा था इन्होंने और आज बता रहे हैं कि SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे आपने छीन रखा है, आप अधिकार दोगे अगले 1000 साल तक कि जितना SC ST OBC है ब्राह्मणों का, आपके जो सो कॉल्ड जितने जनरल बने घूम रहे हो, एग्नोस्टिक आप यहाँ पे खेल खेल रहे थे, ईश्वर का खेल है। आज पूरा 1000 साल से आप लोगों ने सबका धन छीन के, एजुकेशन छीन छीन के आज आप लोग हम लोग को एग्नोस्टिक नोस्टिक बताने चले हो, एथिस्ट अथिस्ट बताने चले हो हक अधिकार की जगह। देख लीजिए ये बना रखा है, वो दंडनीय नहीं होगा। एगो आया था गपोड़ा, वो बोल रहा है कि ब्राह्मण को बहुत दंड है, यहाँ छीन लेगा जबरदस्ती तो दंड नहीं है। ये तो कुछ नहीं है। आप आगे इनमें आप देख लीजिए इन्होंने कौन कौन सा रिजर्वेशन ले रखा था। ये पूरा रिजर्वेशन ही है ना, कितना सुनाएंगे इन लोग। फ्री में वो कर लो, फ्री में काम करा लो इनको, सब फ्री में। ये देख लिए जीता हुआ, ये करता हुआ, स्वामी का छोड़ा गया। ये 414 में कहता है स्वामी के द्वारा छोड़ा गया भी शूद्र दासत्व से छुटकारा नहीं पाता है। यानी जो शूद्र है वो जो भी ब्राह्मण उसे काम धाम कराता है उसको छोड़ दे, फ्री कर दे, तो भी वो फ्री नहीं हो सकता, तब भी वो मंदिर का घंटा ही रहेगा, उसको उसी के यहाँ काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वह दासत्व उसका स्वाभाविक कर्म है। बोल रहे थे अरे ये तो नाला साफ करने और नाला ही साफ करेगा, खेती गृहस्थी वाला ये हमारे जूते के नीचे रहेगा, वहीं रहने वाला है, इसको स्वाभाविक कर्म बना दिया है। अतः दासत्व कर्म से उसको कौन मुक्त कर सकता है, अर्थात कोई नहीं मुक्त कर सकता है। नियम बना कर रखा था। और ये आज हमको आकर बता रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 1000 साल से खैरात खा के आए हुए हैं सब, ये मुठिया के बैठे हुए हैं। आज इनका बच्चा जो है आके हम लोगों को नास्तिक आस्तिक एग्नोस्टिक बता रहा है। नास्तिक आस्तिक हम लोग बताएंगे। 1000 साल से हमारे पूर्वजों का सारा धन संपत्ति एजुकेशन हर चीज खा के मुठिया के बैठ गए हैं सब ये। तो इसीलिए ऐसे धूर्तों से सब लोग सावधान रहे। चले यहाँ से नास्तिक एग्नोस्टिक आए हैं यहाँ कहानी बताने, धन अधिकार छीन के बैठे हुए हैं, आके निकाले ना जुलूस कभी कि जितने SC ST OBC हैं इनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, इनको रोजगार दिलवाया जाए, इनकी जितने जनसंख्या प्रतिशत है उस हिसाब से इनके पास जमीनें क्यों नहीं है, संसाधन क्यों नहीं है, जाके दिलवाइए, तब आइएगा फिर कहानी कहने की रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आप देख लीजिए मैंने क्या कहा था आप लोग, ब्राह्मणवादी खूब ऊपर कूद के जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा कि हम एग्नोस्टिक बन गए, नास्तिक बन गए, लेकिन रिजर्वेशन के आपके हक अधिकार का तब भी वो दुश्मन ही बना रहेगा। भले ही आपके राम को, कृष्ण को, वेद पुराण सबको ठुकरा दे, लेकिन बहुजनों के हक को, SC ST OBC के हक को वो कभी नहीं देगा, चाहे नास्तिक बन जाए, चाहे आस्तिक बन जाए, चाहे एग्नोस्टिक बन जाए। इसीलिए जितने बहुजन जो इन धूर्तों के चक्कर में नास्तिक का खेल रहे हैं कि नास्तिक बन गए नास्तिक, थोड़ा सावधान रहिए। आपके हक अधिकार देने की बात नहीं करेगा वो, नास्तिक की नौटंकी पर आपको चने की झाड़ पे चढ़ा के कूदा देगा, लेकिन हक अधिकार नहीं भाई। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए